अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not equals to 0। इसके 3 पार्ट हैं, 1 बाय 1 हम तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0.4 के ऊपर है बार, तो हमने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा। सबसे पहले मैंने इसको लेट कर लिया, लेट ये इक्वल है x के, तो मैंने लिख दिया x इक्वल है 0.44 के ऊपर आगे बार। तो बार का क्या मतलब है कि 4 कंटिन्यूली हमारा चलता जा रहा है। हम यहाँ पर भी लगा देंगे x। अब यहाँ पर 0.4 है तो पॉइंट की जगह पर हमने लगाया 1, पॉइंट से आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने क्या आ जाएंगे 0। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमने यहाँ पर लगा दिया 0, ये बन गया 10। अब हम 10 से इसको दोनों साइड पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने किया 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, या फिर आप यहाँ पर पहले लिख लें मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप सो ऑन। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स होगा तो यहाँ पर 10x आ जाएगा, और जब यहाँ पर आप 10 मल्टीप्लाई 0.444 से करवाएंगे तो ये आएगा 4.444 अप सो ऑन। 10 को मल्टीप्लाई करवाया 0.444 अप सो ऑन, तो मैं नहीं लिख सकती हूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा 10 मल्टीप्लाई 0.444, तो मेरे पास आंसर यूँ आया। हम यहाँ पर ये वाला बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास आ गया 4.44। तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगी 4.44, तो मुझे पता था ये क्या है, अप सो ऑन चलता जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया अप सो ऑन। अब ये 10x एज इट इज़ आ गया इक्वल, क्या मैं इस 4.44 को लिख सकती हूँ 4 प्लस 0.444 अप सो ऑन। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो दोबारा मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। 10x एज इट इज़ इक्वल 4 एज इट इज़ प्लस इक्वेशन 1 से देखें 0.444 अप सो ऑन, ये इक्वल किसके था x के, तो मैंने 0.444 की जगह पर क्या लिख दिया x। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से 0.44 की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया x। मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस x इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस x हो जाएगा। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। 10x में से 1 टाइम x हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल आ गया 4। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आकर हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 4/9। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.37 के ऊपर भी बार है, तो हम सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन रिपीट किया 0.37 बार। अब हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया, x इक्वल है 0.37 बार, x एज इट इज़ इक्वल, अब मैं ये बार को ख़त्म करूँगी 0.37 37 37 अप सो ऑन। मेरे पास था 0.37, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने के आ जाएंगे 0। अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 मल्टीप्लाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.37 37 37 अप सो ऑन। तो 100 मल्टीप्लाई x होगा तो 100x आ जाएगा इक्वल, जब 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.373737 से तो हमारे पास आंसर आएगा 37.3737। अप सो ऑन हम खुद लगाएंगे क्योंकि वैल्यूज हमारी चलती जा रही थी। 37.373737 अप सो ऑन। 100x एज इट इज़ इक्वल, मैंने 37 अलग कर दिया और 0.373737 अप सो ऑन। तो
तो पॉइंट से पहले मैंने 0 लगाया, सेंटर में अगर मैं प्लस लगाती हूँ तो 37 में जब मैं ये वैल्यू ऐड करूँगी तो अगेन मेरे पास यही वैल्यू आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने पढ़ा है कि 0.373737 ये इक्वल किसके है, x के। अब सोन चलता जा रहा है, तो क्या मैं इस वैल्यू की जगह पे x पुट कर सकती हूँ। 100x एज इट इज़ इक्वल 37 प्लस इसकी जगह पर मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 में x लिखा हुआ है वो पुट कर दूँगी। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस x इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस x। 100x माइनस x इक्वल आ गया 37। 100x में से वन टाइम x निकालेंगे तो 99x आ जाएगा, इक्वल आ गया 37। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 99 इधर मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का आंसर आ गया 37/99। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 0.21 बार। तो सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को मैं रिपीट करूँगी। 0.21 बार। सबसे पहले मैंने इसको लेट किया, x इक्वल है 0.21 बार। अब मैं इस बार को ख़त्म करूँगी तो x इक्वल आएगा 0.212121 अप सो ऑन। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरह का है। तो यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पर किया था 0.21, तो पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, पॉइंट से आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने के आ जाएंगे 0। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 अप सो ऑन। तो 100 मल्टीप्लाई x होगा तो 100x आ जाएगा, इक्वल 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू से तो हमारे पास आंसर आएगा 21.2121। तो 21.212121 अप सो ऑन। अब यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट, 100x एज इट इज़ मैंने 21 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सेपरेट कर दी, प्लस 0.212121 अप सो ऑन। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको लेट किया हुआ है x के इक्वल, तो क्या मैं इस इधर x पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 100x एज इट इज़ इक्वल 21 एज इट इज़ प्लस इस वैल्यू की जगह पे मैं इक्वेशन नंबर 1 की मदद से क्या पुट कर दूँगी, x। तो यहाँ पे भी मुझे x की वैल्यू चाहिए, 100x एज इट इज़ प्लस x इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस x, इक्वल आ गया 21। 100x में से x निकालें 99x इक्वल 21। x की वैल्यू चाहिए तो 99 इधर मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का हमें आंसर मिला 21/99। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेम दी प्रॉपर्टीज़ यूज इन दी फॉलोइंग। ये इसने 8 सवाल दिए हैं, हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जस्ट हमने नेम लिखने हैं, उसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसका फर्स्ट पार्ट है a+4 + b इक्वल a+4 + b। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको पहले समझते हैं।
वो कह रहा है कि a+4 प्लस बी, और यहाँ पर a+4 प्लस बी वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट शो कर रही है कि सबसे पहले हमने a+4 को सिंप्लीफाई करना है, और इक्वल के इस साइड पे शो कर रही है कि हमने 4 प्लस बी को पहले सॉल्व करना है। तो इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि 2 + 3 + 9 इक्वल है 2 + 3 + 9। 3 + 2 हो जाएंगे 5, 5 + 9 14 इक्वल 2 एज इट इज़ प्लस 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो दोनों साइड पे आंसर हमारा सेम आना चाहिए, लेकिन ये ब्रैकेट्स हमें शो करेंगी कि हमने पहले किसको सॉल्व करना है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने देखा कि यहाँ पर प्लस के साइन लगे हुए हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। जस्ट आपने इसका नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 + √3 इक्वल √3 + √2। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, दोनों साइड पे आंसर इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें भी प्लस के साइन यूज़ हो रहे हैं, तो ओवर एडिशन। तो एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि दोनों साइड पे आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो मैं लिख लेती हूँ 2 + 3 इक्वल 3 + 2। 2 + 3 भी 5 है, और 3 + 2 भी मेरे पास क्या आ रहा है 5। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं 2 पहले लिख रही हूँ या 3 पहले लिख रही हूँ, आंसर मुझे सेम चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x - x = 0। मतलब कि हमने x में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि आंसर हमारा आना चाहिए 0। तो x में हम अगर -x मीन इसका इन्वर्स पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। देखें x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये x आ गया, तो +x -x कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लिखती हूँ 3 प्लस इक्वल 0। अब मैं 3 में ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूँ कि मुझे आंसर क्या मिले 0। तो 3 में 3 का इन्वर्स ऐड करते हैं, तो 3 का इन्वर्स क्या है -3। तो 3 + -3 = 0। तो आंसर हमारे पास आया 0। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स तो होगा, लेकिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये होगा एडिटिव इन्वर्स। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है a × b + c इक्वल ab + ac। तो इसके लिए मैं आपको बुक पे जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 9 पे, 7। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर आर रियल नंबर ए बी सी, ये हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये क्या है, a × b + c इक्वल ab + ac। हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इज कॉल्ड अ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ए को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बी के साथ भी, सी के साथ भी। तो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये लेफ़्ट साइड पे है। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और सेंटर में साइन प्लस का है, तो ओवर एडिशन। अब अगर सब्ट्रैक्शन में होगा तो लेफ़्ट साइड से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, सेंटर में साइन माइनस का है तो हम क्या लगा देंगे सब्ट्रैक्शन। थर्ड में अब वो पहले लेफ़्ट पे रख रहा था, अब वो किस पे आ गया है राइट साइड पे आ गया है। तो सी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए के साथ भी, सी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी के साथ भी, तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और सेम एज इट इज़ ये भी होगा कि सी ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सी बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेंटर में साइन माइनस का है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखें
तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सेंटर में साइन माइनस का है, तो ये हमारे पास क्या होगा, और ए है भी लेफ़्ट साइड पे है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि सेंटर में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का, तो ओवर एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है 16 + 0 = 16। अब हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मीन 16 में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 16 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम 16 में 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 16। अगर हम 20 में 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 16। मीन 0 ऐसी आइडेंटिटी है कि अगर उसे किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारा वही आइडेंटिटी आती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0। तो ये इसकी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 ऐसी आइडेंटिटी है कि अगर हम उसको किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। और प्लस है तो इस वजह से इसकी पूरी प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 100 × 1 = 100। मीन कि हमारे पास जो भी नंबर है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, उसको कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ 34 और आंसर भी मुझे क्या चाहिए, 34। तो मैं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मुझे आंसर सेम वही मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी तो होगी। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका पूरा नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। नेक्स्ट है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। तो ये हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 किया था, तो उस पर हमने कहा था कि ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वहाँ पर प्लस का साइन था तो हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, लेकिन यहाँ पर साइन कौन से हैं, मल्टीप्लाई के, तो इसका नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास AB इक्वल है BA के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम लिखते हैं 2 × 3 और दूसरी साइड पे लिखते हैं 3 × 2, आंसर हमारा दोनों साइड पे क्या आ रहा है, 6। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम 2 पहले लिख रहे हैं कि बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे मैम या सर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसको लिखते हैं A.B, तो ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, तो इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। तो इन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है -3 < -1, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज डैट 0 < 2। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इसको बोलते हैं लेस देन।
इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर लेस देन के साइन के नीचे यूँ लाइन आ जाती है तो इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल। और ग्रेटर देन के साइन के नीचे अगर यूँ लाइन आए तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। इन इनइक्वालिटीज़ को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर ये हमारे पास साइन है लेस देन का, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज डैट, और इसको बोलते हैं लेस देन। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि -3 लेस देन है -1 से। इसको सोल्व हमने कुछ इस तरह से करना है कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 0 लेस देन 2। तो देखिए यहाँ पर -3, तो देखिए यहाँ पर -3 लेस देन -1। अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि हमारे पास ये आंसर आना चाहिए 0 लेस देन 2। तो -3 में मैं अगर +3 ऐड करवा देती हूँ, अगर मैं इधर +3 ऐड करवा रही हूँ तो +3 मुझे इधर भी ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये +3 -3 कैंसिल, 0 आ जाएगा। 0 लेस देन 3 में से 1 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 2। तो क्या मुझे ये आंसर मिल गया 0 लेस देन 2। तो मैंने यहाँ पर ऐड करवाया, तो इसको मैं बोलूँगी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आपने ये सोल्व नहीं करना है, जस्ट आपने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रही थी। नेक्स्ट पार्ट है इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। हमने इसकी प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। a लेस देन b मीन मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 लेस देन 4। ये मैंने ठीक लिखा है कि 3 जो है वो 4 से क्या है छोटा। a का यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/a, b का यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/b। तो देखिए यहाँ 3 की डिवाइजर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ, 4 की डिवाइजर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ। जब मैं इसका करूँगी उलट, मीन 3/1 का मैं लूँगी रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/3 और ये बन जाएगा 1/4। 1/3 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.33, लेकिन इसको करें 1/4 तो 0.25। तो देखिए यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो गया। 1/3 को डिवाइड करें तो 0.33 आंसर आ रहा है, 1.4 को करें तो 0.25 आ रहा है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है ग्रेटर, इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम होगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए लेस देन बी देन a प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। जस्ट इसमें c क्या किया गया है ऐड, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 0 में देखें 0 +1 +2 +3, ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है। मीन ग्रेटर देन का मतलब है कि सी यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें ए लेस देन बी आंसर चाहिए, सी मुझे यहाँ से क्या करना है कैंसिल। तो देखें मैंने लिखा ए सी लेस देन बी सी, मैंने सी के रेसिप्रोकल से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो सी से कैंसिल, ये सी इस सी से क्या हो गया कैंसिल। तो ए लेस देन बी मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवाया है, तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। सी लेस देन 0 का मतलब है कि काउंटिंग जो होगी वो -1 -2 -3 में होगी। तो सी लेस देन 0 हमारे पास सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन का काम करेंगे कि हमने यहाँ से सी ख़त्म करना है क्योंकि हमें ए बी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज होगा। तो कैसे होगा चेक करते हैं। यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया, सी के रेसिप्रोकल से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया,
लेस देन बी सी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाए, ये कैंसिल हो गया, तो ए बी लेस देन बचा, सेम वही। लेकिन यहाँ पर सी लेस देन 0 था, मीन्स सी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, नेगेटिव। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, नेगेटिव। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ए ले लेती हूँ 4 और सी हमने नेगेटिव लेना, वो मैंने -1 ले लिया। लेस देन यहाँ से मैंने बी ले लिया 3 और सी नेगेटिव लेना था, वो मैंने ले लिया -1। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आएगा -4 लेस देन -3। यहाँ तक तो वैल्यू ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 4 लेस देन 3, क्या ये वैल्यू हमारे पास आंसर ठीक दे रहा है? क्या 4 3 से छोटा है? तो ये गलत हो जाएगा। तो सी यहाँ पर हमारा क्या है, नेगेटिव। तो सी नेगेटिव की वजह से ये लेस देन का जो साइन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा कि 4 ग्रेटर देन है 3 से। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी। 3 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।